हेलो दोस्तों, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है साइंस का। पार्ट टू तक पढ़ा दिए 200 क्वेश्चन तक, आप इसको देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बैगनी। किस रंग का होता है? अगला क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? कैंडेला रूप में, जूल रूप में, एम्पियर, एंगस्ट्रम में। क्वेश्चन किया जाता है एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 पे पावर 10 पे पावर 10 10 पे पावर। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का। बताओ, पानी में समुद्र में तैरती हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है किसके कारण? किसके कारण? बाल्टी में रखा हुआ बाल्टी में रखा हुआ छत टेढ़ा दिखाई देता है किसके कारण? बताओ, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है किसके कारण? अगला क्वेश्चन कहा था, एक चेंज कर लिए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह में से घिरा रहता है? कितना सतह से? एक बार आप बताएं। बताओ, अगर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरता है कितने रंग में विभक्त होता है? बताओ, उसमें सबसे ज्यादा किसका झुकाव होता है? बैगनी का। और सबसे कम? सबसे कम। सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। कौन है? बायोगैस का भी मुख्य घटक कौन है? मीथेन। कौन है? अगला क्वेश्चन कहता है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उसे ऊर्जा को स्रोत है, बताओ कौन है? हीलियम का। हीलियम नाभिकों का संलयन। हीलियम नाभिकों का। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? लास्ट में क्या रहना चाहिए? HCl। कौची है? अम्ल है। कौची है? ई है लवण। ई कौची है? इसमें OH है। कौची है? भस्म। क्या है? आई क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। क्या है? अम्लीय की भास्मिक है। हेलो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन? ही तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाता है कौची कहलाता है? इधर हो गया बायां, उधर हो गया, तो दायां ओर जो है कौची कहलाएगा? अगर बायां ओर बोलेगा तो कौची कहलाएगा? धातु। कौची होगा? अगला क्वेश्चन, साबुन क्या है? सोडियम एसिटेट है। कौची होगा? सोडियम एसिटेट है। कौची है? सोडियम एसिटेट। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो मुड़। पहले समझो, हवा कौन माध्यम है? विरल माध्यम। कौन माध्यम है? अब कांच कौन माध्यम है? अरे बोलो ना। अब बताओ, विरल से जब सघन में जाएगा तो बताओ उसका चाल कम जाएगा ना, तो चाल कमेगा तो अभिलंब से। अभिलंब से। तो बताओ, अभिलंब से क्या होगा? उल्टा पूछे, कांच से जब विरल, कांच से जब सघन, कांच से जब वायु में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से। उल्टा बोल दिए कार है। सुनो, विरल से सघन में गया ना तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब के निकट, अभिलंब के। और जब कांच से हवा में जाएगा, जब कांच से, तो बताओ गति तेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कांच से दूर, अभिलंब से दूर। अगला क्वेश्चन, डायनमो से धारा प्राप्त होता है कैसा? प्रतिवर्ती, दिष्ट धारा, दोनों। दिष्ट धारा। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं? धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है? अवतल का। किसका होगा? अरे यार, किस दर्पण है? तो दर्पण में बताओ बड़ा क्षेत्र कौन होगा? अच्छा हाँ, देखिए इसमें समझिए, इसमें क्या करता है? बड़ा करता है। क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब। ई क्या बनाएगा? छोटा। क्या बनाएगा? छोटा बनाएगा तो ज्यादा बड़ा क्षेत्र रहेगा। क्या करेगा? तो कौन होगा? उत्तल। क्या होगा? हाँ। कहा उस समय नहीं बोल सकता था, बाबूजी से बात कराओ। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा? पापा से बात कराओ, हम भेज देंगे। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? अगला, मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। लड़का बोर्ड पर ध्यान दो। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, कितना होता है? XX। पुरुष में बोलेगा तो
बताओ लिंग गुणसूत्र खाली बोले तो कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। संख्या बोले तो कितना? 46। कितना होता है? अगला क्वेश्चन, ईरो द्वितीय का संबंध है किससे है? वायु प्रदूषण। किससे प्रदूषण? वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है बाबू? पुष्प में। अब बताओ नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? स्त्री जनन अंग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। क्या कहलाता है? स्त्री केसर। इसका एक और नाम क्या है? ज्यांग। क्या है इसका? पुमांग। बताओ पुष्प का अंडाशय कोची में बदलता है? फल में। कोची में बदलता है? अब पुष्प का बीजांड कोची में बदलता है? बीज में। कोची में बदलता है? याद रहेगा। बताओ पुष्प में परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में बताएगा वर्तिका और वर्तिकाग्र। पुष्प का कौन सा भाग है? स्त्री भाग। कौन सा भाग है? स्त्री भाग। अगला क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के? साफ जल। कौन सा जल? या ऑप्शन में शुद्ध भी रहे तो क्या लिख देंगे? शुद्ध जल। कोई दिक्कत? साफ जल या शुद्ध जल। अगला क्वेश्चन, कहता नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? हाँ कौची है क्वेश्चन जी? अच्छा मलेरिया है। डेंगू बोलेगा तो कौची होगा? डेंगू बोले तो साफ जल या शुद्ध जल, लेकिन मलेरिया बोले तो गंदा जल। ध्यान नहीं रहा। मलेरिया। अगला, नर युग्मक और मादा युग्मक बताए थे ना कि दोनों जब मिलता है तो इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? इसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? इसके बाद बन जाता है भ्रूण। इसके बाद बन जाता है शिशु। चलिए अगला क्वेश्चन, किताबों किसमें बाह्य निषेचन होता है? अंतर निषेचन जो मादा शरीर के अंदर हो, बाह्यता निषेचन जो मादा शरीर के बाहर हो। मादा शरीर के तो बताओ इसमें किसमें हो जाएगा? मेढक में बाह्य निषेचन, बाकी सब में अंतर निषेचन। हजामत बनाने में, हजामत मतलब दाढ़ी, हजामत मतलब बताओ कौन होगा? गाड़ी के साइड मिरर में। अरे गाड़ी के साइड मिरर में आओ थातून देखने में, एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में। दांतों के साफ करने के लिए दंत मंजन किसका होगा? क्षारीय। क्या होगा? चलिए आधुनिक अवर सारणी का समूह कितनी है? समूह बोला है, समूह 18। आवर्त बोलता तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? लाल रक्त कोनिका में क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। अगला क्वेश्चन, कहता तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक। कौन है उत्सर्जी अंग? कौन है? ब्रिक। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और बोलेगा ऑप्शन में अगर रहेगा अवतल उत्तल ही पूछेगा तो क्या होगा? उत्तल दर्पण ही पूछेगा क्या होगा? काल्पनिक और सीधा। लेकिन पूछे अवतल, कौन सी पूछे तो दोनों होगा। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन करता है? अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ के उदासीन तार काला कैसा होगा? उदासीन तार कैसा होगा? काला। इसे भूतार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे भूतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस होता है? अगला क्वेश्चन, कहता है सकमारमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। CaCO बोलेगा ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का Ca बोलेगा नमक का Na। नमक कौन सी है? लवण। क्या है? अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, परिपथ में सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज। किसको किया जाता है? विद्युत फ्यूज मिश्रण है सीसा और टीन का। सीसा और अगला क्वेश्चन, कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा। इसका एक्स को क्या कहते हैं? सीनेबार। क्या कहते हैं? पारा के एक्स। बताएगा कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबाते हैं? सोडियम। कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? कौन? सोडियम। कौन है? सोडियम। अगला क्वेश्चन,
पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? रंध्र में। किसमें होता है? याद रहेगा। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है? इसे भू तार भी कहते हैं। कौन सा तार? चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस? नाइट्रोजन। कौन सा गैस? कहता है फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम। देखो जाइलम बोले तो जल के लिए, जाइलम बोले तो, और जाइलम मृत कोशिका है, मृत उत्तक है। कैसा उत्तक है? और फ्लोएम जो है कैसा है? जीवित उत्तक है। क्या है? जीवित उत्तक। और फ्लोएम किसके लिए है? भोजन के परिवहन। किसके लिए? एक चीज और, फ्लोएम बोले तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? द्विदिश, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से। और जल जो होता है क्या होता है? नीचे से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? लोहा तो है बाबू, विद्युत रोधी नहीं है। सोना नहीं है। ग्रेफाइट कौन होगा? कागज। कौन होगा? आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कौन सा धातु है जो विद्युत का चालक है? तो ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। कौन है? सबसे तन धातु कौन है? सोना। किसे चाकू से काटा जाता है? सोडियम। देखो इसका ट्रिक है कानी मौगी लाई। कानी मौगी, कानी मौगी लाई। बताओ के से कौची हो गया? एन से क्या हो गया? एम जी से क्या हो गया? एल आई से क्या हो गया? लिथियम। यानी सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये सबको चाकू से काटा जाता है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट मेटल। क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद। किसके द्वारा? अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और, देखिए ए नाभिक है, नाभिक में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस, और इसके बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? कौन है? एफ, फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, मछलियों में किस अंग का श्वसन होता है? गिल्स। क्या होगा? बोलेगा कीट पतंग में कौची होता है? कीट पतंग में क्या होता है? ट्रेकिया। क्या होता है? मनुष्य में बोलेगा क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? निष्क्रिय। नाम बोले तो कौची हो जाएगा? आर्गन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? अगला क्वेश्चन कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaO। इस संगमरमर का ये कौची है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। आई किसका है? नमक का। किसका? अगला खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में। किसमें बाबुआ? मनुष्य में बंद, घोड़ा में बंद, स्त्री में बंद। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा, देखिए जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा उसका ब्लड लाल नहीं होगा। उसका ब्लड, कॉकरोच पर चढ़ो उजला नहीं निकालेगा, है ना? यानी उसका ब्लड लाल है नहीं। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका होगा? बताओ। विद्युत ऊर्जा का। याद रखना, किलोवाट घंटा बोले तो विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक क्या? यूनिट। क्या है? लेकिन पूछे खाली वाट तो कौन सी होगा? शक्ति। क्या होगा? समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? और धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र किससे होता है? लाइकेन से। किससे होता है? अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवयवीय। कौन सी बनता है? अवयवीय। इथाइल अल्कोहल जो प्रक्रिया द्वारा बनता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन क्रिया किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। अगला क्वेश्चन कहता है पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 हो, 0 और 7 के बीच हो तो होगा अम्लीय। क्या होगा? 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से अधिक होगा तो, और 7 होगा तो उदासीन। फूल में नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। और मादा, ये दोनों कौन सा अंग है? मादा जनन अंग है। कौन सा अंग है? मादा जनन अंग। मादा जनन का फूल का मादा जनन मुख अंग कौची है? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। क्या है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। कौन बदलता है? और फूल का कौन सा भाग बीज में बदलता है? तो बीजांड। कौन बदलता है? बीजांड। आज रहेगा? आज रहेगा कि नहीं रहेगा रे? अगला क्वेश्चन कहता है ओम का नियम में किसका मान अचर होता है? ओम का नियम में किसका मान अचर होता है? धारा का मात्रा कौची होता है? एम्पियर। क्या होता है?
एम्पियर। इसको कौन चीज मापा जाता है? एमीटर से। किससे मापा जाता है? एमीटर से। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? ताप। ओम का नियम में किसका मान अचर होता है? ताप का। किसका होता है? दाब का मात्रा कौन होता है? पास्कल। क्या होता है? दाब का मात्रा कौन होता है? पास्कल। अगला क्वेश्चन कहता है कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले अम्ल कौन करता है? इसका ट्रिक कौन सी? अनिल। क्या है? आ से अम्ल, ना से नीला, ला से नीला को लाल करे तो कौन सी? अब छोलनी। बताओ जो लाल को नीला करे वो कौन सी? आए कौन सी कहलाएगा? लाल से नीला क्या कहलाएगा? क्षार, भस्म। क्या कहलाएगा? अगला क्वेश्चन ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन। क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन कहता है पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। कौन करता है? पुतली को नियंत्रित कौन करता है? एक शटर की तरह काम करता है। जैसे ही प्रकाश ज्यादा होगा तो ये बंद हो जाएगा, प्रकाश कम रहेगा तो ये क्या होगा? फैलेगा। तो बताओ पुतली को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। हमारा आंख का किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? यहां तक कोई दिक्कत? अब बोलेगा अब प्रवेश आंख में किस भाग से करता है? कॉर्निया। हमारे आंख में प्रकाश प्रवेश किससे करता है? हमारे आंख में बताओ कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और लेंस में उल्टा संबंध है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी। कौन सा कहते हैं? अपसारी के अभिसारी। अभिसारी। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। 5 पॉइंट। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है बताओ? तो बताए थे प्रदूषण के कारण, है ना? बताए थे जिसमें CO2 और कौन बताए थे? सल्फर ऑक्साइड, है ना? ये सब के मिश्रण जो होता है वायु में क्या होता है? वायु में जो घने है, जो पानी है उसमें मिल जाता है। इसके बाद जो वर्षा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से किसको खतरा? जो ऊंचे ऊंचे इमारत है, जो ऊंचे ऊंचे लाल लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लाइसोजाइम भी बोल सकते हैं। टाइलिन और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को। और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। किसका पाचन करता है? और गैस्ट्रिन से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? जो भोजन को पचाने में आसानी करता है, जो भोजन को पचाने में। अगला क्वेश्चन स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना है? अगर बोले अधिकतम तो कितना होगा? अनंत। क्या होगा? बताओ लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। बताओ आवर्धन का मात्रक होता है? नहीं। आवर्धन का मात्रक, आवर्धन का मात्रक, आवर्धन का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसको और कौन सा नाम से जानते हैं? फॉर्मिक और मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन कहता है पीत का रस कहां संचित होता है? पीत का रस कहां से निकलता है? सॉरी, यकृत। हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। वजन कितना है? 1.5 kg। मस्तिष्क का वजन भी कितना है? 1.5 kg। 1.4 या 1 पॉइंट? अगर 1.4 रहेगा तो 1.4 मारिएगा। जब एक ही वस्तु में कई जगह पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है? अबिंदुकता। क्या होता है? बता। निकट दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल। कौन सा? दूर के लिए कौन सा? उत्तल। कौन सा? अबिंदुकता के लिए बेलनाकार। कौन सा? आप बताओ। जरा दृष्टि दो के लिए बाइफोकल। क्या होता है? इसमें कौन सा दोष बुढ़ौती में होता है? जरा दूरदर्शिता। क्या होता है? जरा दूरदर्शिता में निकट और दूर देखने की क्षमता दोनों क्या करते हैं? खो देते हैं। क्या करते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो खाने का सोडा NaHCO3। NaHCO धोवन सोडा बोलेगा। कौन सी बोलेगा? धोवन सोडा। Na2CO3 10H 10H2O 10H। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O हाफ H। आपसे पूछे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 CaOCl सकमारमर COCO3 CaCO3 याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? अच्छा, जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? बी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? और जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? जब मेरा हार्ट से कोशिका तक जाती है तो वो रक्त कहलाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाती है?
लेकिन जो हमारे कोशिका से हट तक आती है उसको क्या बोलते हैं? बी ऑक्सी। क्या बोलते हैं? इसके बाद समझो, जो हेमोग्लोबिन का जो वाइफ है वो कौन है? का ऑक्सीजन। कौन है? लेकिन एक जो जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, वो कौन है बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन। जैसे आपको बताए थे कहानी, अभी हाल में हिस्सों में वो घटना घटा है कि बोरसी लेके सुतल था, बोरसी लेके, और रूम में जब तक ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन खत्म, सांस लिया ऑक्सीजन निकला तो खत्म हुआ ना। अब ऑक्सीजन खत्म हुआ तो धुआं से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया? रूम पूरा पैक है, रूम पूरा। अब बताओ ऑक्सीजन रहेगा उसको लेगा नहीं? तू तो परमानेंट है रे, चल तू, है कि नहीं? अब किसके साथ चल जाएगा? यानी अब आपका जो है होमोग्लोबिन किसका लेना शुरू करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड लेना शुरू करेगा आपका मृत्यु होना तय है, होना। इसीलिए आप रूम जब पैक करवाते हैं, रूम पैक करा के सुते हैं तो बोरसी उर्सी लेके नहीं सुतिए, धुआं नहीं कीजिए। समझ गए? अगला क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अदूर के लिए उत्तल। अब बताओ अबिंदुकता के लिए? अबिंदुकता के लिए बेलनाकार। अब बताइए समतल तो ये लेंस है ये। चलिए आगे। अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाता है? अम्लीय। क्षारीय। क्या अम्लीय क्या कहलाएगा? अधातु का ऑक्साइड क्या कहलाएगा? क्षारीय। अगला क्वेश्चन हला ने, रक्त का थक्का किससे होता है? प्लेटलेट से। किससे होता है? प्लेटलेट से। अगला क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। किसका होता है? और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। किसका होता है? अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का किसका कारण जमता है? जलांसन। किसके कारण? जलांसन के। मेंडल के अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया? कितना? 7। कितना हुआ? अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर खड़ा रहेगा, आकाश देखेगा कैसा होगा? आकाश देखे तो काला, आकाश देखे तो, लेकिन पृथ्वी देखे तो इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? अच्छा, पृथ्वी नीला ही क्यों देखता है? क्योंकि पृथ्वी पर जब पानी ज्यादा है पृथ्वी पर, जिसके कारण क्या दिखाई देता है? नीला। अगला क्वेश्चन कहता है अपमार्जक बनने में किसका प्रयोग होता है? किसका होता है? अल्कोहल का। किसका होता है? अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सभी जीवों के वंशागत गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है? कौन होगा बताओ? जीन। कौन होगा? अच्छा बताओ, जीन यानी जो है लिंग गुणसूत्र कौन कौन होता है? नर में बोले तो कौन होगा? XY। और मादा में बोले तो कौन होगा? XX। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, कांच और हवा में कौन सा सघन माध्यम है? कांच। कौन होगा? हवा कौन होगा? जिसमें कण ज्यादा होगा वो सघन होगा, जिसमें कण कम होगा वो कौन होगा? बताओ। ठीक है, कांच और हीरा में कौन सघन है? कांच और हीरा में कौन सघन है लड़का? कांच और हीरा में कौन सघन है? हीरा। अगला क्वेश्चन, COOH किस क्रियाशील मूलक है? कार्बोक्सिलिक। क्या होगा? अगर बोलेगा अल्कोहल के तो क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? पक्षी, चिंपांजी। कौन होगा? चिंपांजी। अभी सारी लेंस में कौन सा है? उत्तल लेंस। उदर लेंस को आप सारी लेंस कौन सा बोलते हैं? अवतल। कौन सी बोलते हैं? अवतल। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ा पाई जाती है? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किसका रूप है? प्रकाश किसका? धारा का, ऊर्जा का, शक्ति का। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का। किसका है? अगला क्वेश्चन कहता है सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? मेंडलिफ ने। कौन बनाया? अभी जो पढ़ते हो कौन है? बोर्ड पर देखो। हार्मोन स्रावित होता है किससे? अंतःस्रावी से। किससे? अगला क्वेश्चन, जिस वस्तु पर अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं? परदीप्त। क्या कहते हैं? और जिसके पास नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अपर्दीप्त। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त। और उधर कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त। कितना है? उधर कितना है? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन कितने होते हैं? 5। कौन होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक्स, एथिलीन। कौन हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण? हम पढ़े हैं एंगल I बराबर एंगल। आपतन कोण कितना है? परावर्तन कितना होगा?
चलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कहता है जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे कहेंगे, कौन कहेंगे? धातु। क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन कहता है शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका कोशिका के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन। क्या कहलाता है? वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जीवों में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं? दर्पण के ये वाला जो लंबाई उसे क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं? लेंस। हाँ अब की कर्मी चल लिख दियो जे है ना। हाँ बताओ, ये हो गया लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय बिंदु। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है जिस विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कुचालक। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे चालक। मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? अगला क्वेश्चन दर्पण में लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कौन सा अधातु होते हुए भी उसमें अधिक उसमें धात्विक चमक होता है? आयोडीन। कौन है? आयोडीन। हाँ आयोडीन, ग्रेफाइट, तीनों। चलो तीनों, लेकिन आपका आयोडीन पूछेगा, ठीक है। अगला रक्त में आयरन की कमी से कौन होगा? इनीमिया। आयरन की कमी से इनीमिया। और बोलेगा इंसुलिन की कमी से, चीनी की कमी से मधुमेह। अब बोलेगा टीबी। तो अगला क्वेश्चन मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल, सोलर कुकर में गली का लाइट के प्रवर्तक सतह में उत्तल। कौन होगा? अगला क्वेश्चन कहता है सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे तन्य धातु कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। अगला क्वेश्चन दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? बताओ। हृदय में कितना कोष्ठक होता है? कितना होता है? मछली के हृदय में कितना होता है? 2। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर निकला हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल। क्या कहते हैं? अधसल होता हो, असीधा होता हो। अधोगलो। निम्न में से किस धातु का केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? ठीक है, तो आपका पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे आपको पार्ट 4 वीडियो में।